ईरान का इसराइल पर फिर से बड़ा वार हुआ है, मिसाइलों की बारिश हुई है, जायनी रिजीम को हिलाकर रख दिया है। और यही नहीं, ईरान के इस नए मिसाइल हमले में इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के आवास पे हमला किया गया, जिसके बाद बेंजामिन बॉम्ब शेल्टर में पनाह लिए हुए है, क्योंकि केवल कुछ ही घंटों में ईरान ने इजराइल पे मिसाइल की बारिश कर दी है। लेकिन उससे पहले इस्राइल अपने भविष्य को बचाने की वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। क्या ईरान इजराइल युद्ध में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? क्योंकि जो तस्वीरें इजराइल से सामने आती रही है, उसे देखने के बाद किसी का भी दिल कांप उठेगा। ईरान ने इजराइल में तबाही का मंजर बना दिया है। हर तरफ टूटे बिखरे हुए मलबे दिख रहे हैं इस समय इजराइल का। इजराइल हाल गजा की तरह दिख रहा है क्या? इजराइल ईरानी हमलों से इस कदर डर गया है कि वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है कि हम नहीं जानते आगे क्या होने वाला है। आखिर बॉम्ब शेल्टर्स में जो तमाम इस्राएली नागरिक शरण लिए दिखाई दे रहे हैं, उनके चेहरे पर जो डर है, आंखों में जो भय है, वो क्या कह रहा है? और सबसे बड़ी बात, खुद अमेरिकी और इस्राएली अधिकारी अपने भविष्य के बारे में क्या कह रहे हैं और मौजूदा हालत के बारे में क्या कह रहे हैं? इसका जवाब आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाने वाले हैं। वो इस्राएल जिसने ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मार दिया, उनके परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, ईरान के अब तक तकरीबन 200 नागरिकों को मार दिया, वही इजराइल अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है। इस बात से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं इस समय इजराइल में कैसे माहौल है। इजराइल जिस तकनीक पे गर्व करता था, वह अब नाकाम हो गया है। अपने आप में बहुत कुछ कहता है, और यह जानकारी कहीं और से नहीं, अमेरिकी पत्रकार जो इस्राएली अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनकी तरफ से यह जानकारी आ रही है। फॉक्स न्यूज के पत्रकार का कहना है कि मेरी बातचीत जो है वो तमाम इस्राएली अधिकारियों से हो रही है, और ऐसा कभी नहीं हुआ पहले, यह अप्रत्याशित है। इस्राएल डरा हुआ है अपने भविष्य को लेकर। आप पूरा बयान सुन सकते हैं, जैसा कि हमने बताया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बॉम्ब शेल्टर्स में तमाम इस्राएली नागरिक यहां पर दिखाई दे रहे। खौफ पसरा हुआ है। इस वक्त तक ईरान ने इस्राएल पर 6 बड़े हमले किए हैं, और इन 6 बड़े हमलों में इस्राएल की नींव डगमगा गई है बुरी तरह से, और वो लगातार अमेरिका की तरफ देख रहा है। उसकी आखिरी उम्मीद यही है कि अमेरिका उसकी मदद करेगा ईरान के खिलाफ, मगर हालात लगातार पेचीदा होते जा रहे हैं। इस्राएल ने एक ऐसे ऑयल फील्ड पर हमला कर दिया है जिस पर संयुक्त मालिकाना हक ईरान और कतर का है, वो कतर जो अमेरिका का सहयोगी है। फॉक्स के पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि इस्राएली कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमले बढ़ेंगे लगातार, और इस्राएल अमेरिका की तरफ देखेगा। और जो 6 बड़े हमले हुए हैं, उससे इस्राएल बुरी तरह से हिल चुका है। एक बार फिर दुनिया इस बात की चर्चा कर रहा है कि ईरान अपने परमाणु बम के कितने करीब है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे कि इस वक्त इस्राएल में क्या माहौल है। आप एक एक करके अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजराइल में हमलों के बाद भविष्य को लेकर चिंता और प्रतिक्रियाएं। इस्राएल में ईरान के मिसाइल हमलों के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण है। कई शहरों में सायरन बज रहे हैं, लोग शेल्टर में जा रहे हैं, और इस्राएली डिफेंस फोर्सेस लगातार नई मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इस्राएली सेना ने साफ कहा है कि खतरा अभी टला नहीं है, और नागरिकों को अलर्ट रहना चाहिए। सरकार और सेना का रुख भी बहुत सख्त है। वे इसे लंबी लड़ाई मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान के हमलों का जवाब दिया जाएगा। आम लोग डरे हुए हैं, लेकिन साथ ही सरकार और सेना पर भरोसा भी जता रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर भी लोग सुरक्षा और भविष्य को लेकर चिंता जता रहे हैं, लेकिन देश में एकजुटता का माहौल दिख रहा है। कुल मिलाकर इस्राएल में लोग और सरकार दोनों ही हालात को गंभीर मान रहे हैं, और भविष्य को लेकर चिंता के साथ सतर्क भी हैं। इस्राएल बौखलाहट में कई ऐसे तेल फील्ड्स पर हमला कर रहा है जिस पर कतर और ईरान दोनों का जॉइंट मालिकाना हक है। इसको लेकर कतर को कितना भारी नुकसान हुआ है। इंटरनेशनल एजेंसीज का गौर किया जाए तो हाल ही में इजराइल ने साउथ पार्स गैस फील्ड के ईरानी हिस्से पर हमला किया था, जो ईरान और कतर के बीच संयुक्त रूप से शेयर किया जाता है। इस्राएली हमले से वहां आग लग गई और ईरान को अपने गैस प्रोडक्शन आंशिक रूप से रोकना पड़ा। ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कतर वाले हिस्से, जिसे नॉर्थ फील्ड कहते हैं, पर हमला हुआ है। सिर्फ ईरानी हिस्से को निशाना बनाया गया। यह पहली बार है जब इस्राएल ने दोनों देशों के बीच शेयर की गई इतनी बड़ी एनर्जी संपत्ति पर हमला किया है। लेकिन इस हमले से सिर्फ ईरान की सुविधाएं प्रभावित हुई हैं, कतर की नहीं। मगर हकीकत यह है कि अभी तो मान लिया जाए कतर वाले हिस्से को असर नहीं पड़ा है, मगर जब यह जंग और भी गंभीर हो जाएगी और अगर ईरान के पक्ष में रूस और चीन सामने उभर कर आ जाते हैं, तो इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि इस्राएल बौखलाहट में कई ऐसे कदम उठाएगा जिसका अमेरिकी हितों पर भी असर पड़े। यही वजह है कि अमेरिका उसका साथ नहीं दे रहा है। यही वजह है कि इस्राएल अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। यही वजह है कि फॉक्स न्यूज के पत्रकार कह रहे हैं कि पहली बार इस्राएल अपने भविष्य को लेकर डरा हुआ है, बावजूद इसके कि इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान इस जंग में ईरान का हुआ है। अब आखिरी सवाल आप लोगों से, क्या ईरान इस महायुद्ध को जीत पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं।